सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 महाराष्ट्र बोर्ड का। बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही फॉर्मूला मेथड है, वो अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, पहले उस पर ध्यान देते। 5m² - 4m - 2 = 0। जो भी क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उसको ना क्या करो, जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। अब जनरल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जनरल फॉर्म ये ax² + bx + c = 0। x जो है ये वेरिएबल है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में यहां पर m वेरिएबल है। यहां पर क्या वेरिएबल है? m वेरिएबल है। ठीक है, तो x और m को समझ लो सेम चीज है, सेम चीज है। ठीक है, इस फॉर्म में हमको इसको लाना है। कैसे लाएंगे देखो, क्वेश्चन में लाता हुआ 5m² ये हो गया, प्लस bx को लिखूंगा मैं -4m, प्लस c को लिखूंगा मैं -2 = 0। देखो आ गया ax² + bx + c फॉर्म में। ax² am² + bm + c = 0। x और m वेरिएबल है, ये समझते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर a की जगह पे क्या आया है, 5 आया है, तो a की वैल्यू आ गई 5। सिंपल थी चीज। b की जगह पे आया है -4, b की वैल्यू आ गई सिंपल। और c की जगह पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो a b c निकल गया। ये निकालने में किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा? किसी को भी नहीं, एकदम सिंपल है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखो, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला लिखते हैं ना। अब मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, m, तो फॉर्मूले में आएगा m = अगर मेरे पास क्वेश्चन में x रहता है m की जगह, तो मैं x = लेता, y रहता तो y = लेता। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला आएगा -b, सबको पता है ये फॉर्मूला। रूट के अंदर आएगा b² - 4ac / 2a। ये क्या है आपका, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो अब क्या करते, अब इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये वाला उठा लो यहाँ पर। देखो इमेजिनेशन में, देखो ये उठा के मैं यहाँ ला रहा हूँ, b² - 4ac। तो b² - 4ac, इसको सॉल्व करेंगे, मजा आएगा सॉल्व करने में। देखो b², b क्या है मेरा, -4, तो -4 के ऊपर लगा दो स्क्वायर, b²। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस, तो माइनस लगा दो। उसके बाद लिखा है 4ac, 4 लगाओ। 4 के बाद आ रहा है a क्या है मेरा, 5 है। और c क्या है मेरा, -2 है। c क्या है मेरा, -2 है, c है -2। समझ में आ रहा? अब सॉल्व करेंगे। देखो -4 के ऊपर स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो माइनस कोई भी नंबर हो अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस। ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर -4 5 = 20, 22 = 40। लेकिन यहाँ माइनस है तो ये लगा दूंगा -40। ये माइनस हो जाएगा प्लस। 16 + 40 = 56। क्या होगा, 56। क्या होगा, 56। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो आ जाते हैं फॉर्मूले के पास। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है -b ± रूट b² - 4ac / 2a। ये है आपका फॉर्मूला, ये क्या है आपका फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, माइनस। देखो शुरुआत से लेंगे, ये माइनस है, यहाँ लिख दो माइनस। उसके बाद क्या है, b है, b क्या है आपके पास, -4 है, तो ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू डालो -4। पहला तो आपका फॉर्मूले का माइनस था, ये b, ये जो -4 है वो b का है। उसके आगे क्या है, उसके आगे है भैया प्लस माइनस। उसके आगे क्या है, रूट है। रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर ये है b² - 4ac, जिसकी कीमत आई है 56, जिसकी वैल्यू आई है 56, डाल दो ना 56। उसके बाद क्या है 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भैया है 5 डाल दो। आया कि नहीं, इतना सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर आएगा +4। प्लस नहीं लिखो, एक ही होता है, प्लस माइनस। बात यहां पर देखो क्या है, 56 रूट के अंदर क्या है, 56। मुझे एक बात बताओ, 56 किसके टेबल में आता है? मतलब आपको ऐसा नंबर चेक करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 1 4 9 16 25। क्या 25 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 16 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 16 से छोटा 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में आता है क्या, वो चेक करो। 4 के टेबल में आएगा वो। 4 के टेबल में कितने पे आता है, 14 14 4 सा
56। तो 14 4 हो जाएगा 56, चाहे 56 लिखो या 14 मल्टीप्लाई 4 लिखो, एक ही बात है। नीचे 2 मल्टीप्लाई 5, इसको ना मल्टीप्लाई मत करो, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजी पड़ेगा, इसलिए कर भी सकते मत करो, लेकिन मैं मतलब मेरी मेथड में मैं नहीं करता हूँ ताकि मैं आसानी से उसको कट कर सकूँ आगे। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, अब आप देखो √4 और √14 को मैं अलग कर दूंगा, क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, √4 का वैल्यू होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो √4 क्या होगा 2। √14 आपका रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ तक आपको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? इसके आगे क्या करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, कुछ तो भी करेंगे लेकिन अच्छा ही करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला इधर लिख लेता हूँ, m = 4 प्लस माइनस। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये दोनों को अलग अलग दे दूंगा, अलग अलग दे सकते हो, अब दे सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो। तो 4 के नीचे डिनोमिनेटर आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और उधर 2√14 के नीचे डिनोमिनेटर आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये डिनोमिनेटर आपका कॉमन था, उसको मैं अलग अलग दे दिया, दे सकते हो, मैथ्स का रूल है। क्या करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और 5 बच रहा है, 2/5 बच रहा है, प्लस माइनस 2 गेटिंग कैंसिल, क्या बच रहा है, √14/5 बच रहा है। अभी क्या करेंगे, 5 5 दोनों कॉमन है तो उसको सिर्फ सिंगल ले लो, ऊपर वाला एक साथ देख लो, 2 प्लस माइनस √14 आ गया m की वैल्यू, बस दो, ये m की वैल्यू आ गई। अब इसको अलग अलग कर दो, कैसे अलग अलग करेंगे, m = 2 प्लस, पहले प्लस वाला ले लेंगे √14/5, ये आपका पहला रूट आ गया, दूसरा रूट, और क्या होगा m = 2, अब प्लस वाला तो ले लिया, अब सिर्फ माइनस वाला लेंगे, अब माइनस वाले की बारी आएंगी, सबके साथ हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंसाफ कर लेंगे। तो देखो ये एक रूट है, ये एक रूट है, तो दोनों रूट निकाल क्या 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 प्रॉब्लम है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग स्टेप को फॉलो करते गए, आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, समझ में आया बात।